चलो कैसे हैं आप। मैं प्रज्ञा एक बार फिर से जुड़ी हूँ ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को लेकर के। आपको आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कराएंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जल्दी से जाके देख लीजिए। और स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। कह रहे हैं इफ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल कौन से होते हैं जो कि 90 कम होते हैं, सच दैट कॉस ए कॉस बी देन शो दैट एंगल ए और बी इक्वल है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, ए बी सी, ठीक। और यहाँ पे आपको ये तो पता ही है ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी ट्रायंगल होते हैं राइट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसे और इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे लिख लीजिए लेट consider ABC is a triangle, ABC is a triangle जिसपे CD परपेंडिकुलर AB, CD क्या है, परपेंडिकुलर है आपकी इस तरीके से AB पे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, cos A बराबर cos B, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बने हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक है आपकी। ये बीच वाली लाइन किसकी होती है, ये वाली कॉस वाली। तो जब इस ट्रायंगल के लिए हम लेंगे तो कॉस ए बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस ये है यहाँ से यहाँ तक, हाइपोटेनियस क्या है ये है। तो हम लिख सकते हैं एडी अपॉन एसी। जब हम उसके लिए उस वाले ट्रायंगल के लिए लेंगे तब भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है बीडी अपॉन बी डी अपॉन बीसी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए बेस और ये क्या है इसकी हाइपोटेनियस। तो अब ऐसा करते हैं, ये आपका बेस बेस के नीचे ले आते हैं और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के नीचे ले आते हैं। एडी अपॉन बी डी इक्वल्स टू एसी अपॉन बीसी, और इसको एक कांस्टेंट के मतलब इक्वल पे लेट कर लेते हैं क्योंकि हमको इक्वल दिखाना है ना। अब क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू को लेके पहले के से कंपेयर कराएंगे तो क्या आएगा, एडी अपॉन बी डी इक्वल्स टू के। तो हम कह सकते हैं बी डी इक्वल्स टू के, ए डी इक्वल्स टू के बी डी, कह सकते हैं कि नहीं। अब ये वाली वैल्यू को ए सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल के पे लाओगे तब क्या होगा, आप लिख सकते हो ए सी इक्वल के बी सी। लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब यहां से क्या करते हैं, हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं दोनों ट्रायंगल पे। दोनों ट्रायंगल पे हम क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस। चलिए अप्लाई करिए, अप्लाई पाइथागोरस। तो जब इस ट्रायंगल पे हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए डी सी, तो क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और इसको अगर हम अच्छे से लिखना चाहें तो मतलब मैं अगर एक ये वाली जो कॉमन लाइन है इसी के अकॉर्डिंग दोनों इक्वेशन को बनाएंगे। तो हम लिखेंगे डीसी का स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला वर्ड एंड साइड, इस साइड क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी, एसी का स्क्वायर माइनस एडी का स्क्वायर। सिर्फ ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये वाली लाइन कॉमन है जिसमें इक्वेशन की जो वैल्यू मिले वो हमें कॉमन मिल जाए। फिर इन ट्रायंगल बीडीसी में देख लीजिए, फिर क्या करेंगे बीसी का स्क्वायर क्योंकि हाइपोटेनियस बीसी है यहाँ पे। उसके बाद क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब सीडी का स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यह सीडी करिए, सीडी का स्क्वायर क्योंकि परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है सीडी। देखिए बीसी का स्क्वायर हाइपोटेनियस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है ना। और यहाँ पे ट्रायंगल में ये देखिए ये परपेंडिकुलर थी, ये बेस थी और ये क्या थी हाइपोटेनियस थी। तो ये हाइपोटेनियस हो गई। अब ये परपेंडिकुलर हो गया सीडी वाला, ठीक। अब बेस क्या है इसका डी बी हो गया। अब इसको भी इसी इक्वेशन के कॉमन टर्म पे लेकर के आइए आप। एक डीसी का स्क्वायर इधर आएगा, ये अच्छा इस साइड सब्ट्रैक्ट विद दिस वन सीडी। एक मिनट इसको जरा देखिए, यहां से थोड़ा सा रफ करिए, फिर से अगेन लीजिए ट्रायंगल एडीसी
ADC, तो इसमें आपको पाइथागोरस पे लेनी है, तो AC का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू परपेंडिकुलर लीजिए DC का स्क्वायर हो गया, उसके बाद इसकी वो लीजिए बेस लीजिए AD का स्क्वायर हो गया। अब मुझे इस इक्वेशन को कॉमन टर्म पे लाना है, DC के टर्म पे लाना है, क्योंकि ये लाइन जो है CD या DC ये बोले तो ये दोनों ट्रायंगल के लिए, तो DC का स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, और ये वाली लाइन क्या होगी इससे सब्ट्रैक्ट होगी AD का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद अगेन जब हम इन ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल में आए BDC में, इसमें पहले हाइपोटेनियस लिया तो CB का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसमें परपेंडिकुलर है DC का स्क्वायर और बेस क्या है BD का स्क्वायर, इसको भी आप DC के टर्म पे लेकर के आइए, तो DC का स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाली लाइन से सब्ट्रैक्ट होगी कि नहीं, तो क्या होगी CB का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन 2 बन गई, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड बन चुकी थी, ये थर्ड कर लीजिए और इसे फोर्थ कर लीजिए। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, देखिए ये वाली वैल्यू इक्वेशन की वैल्यू और ये वाला टर्म इक्वल है कि नहीं दोनों का। अब इसको आमने सामने, अगर ये इक्वल है तो इसके साइड से जो इक्वेशन आ रही RHS वाली वो भी क्या होगी इक्वल होगी। देखिए ये DC इक्वल इक्वेशन है, ये भी DC इक्वल इक्वेशन बनी है, तो ये दोनों टर्म इक्वल हुए ना, तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी इक्वल होगी। AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल्स टू CB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब आप यहाँ पे आइए, देखिए आपको यहाँ पे AC की वैल्यू पता है और किसकी पता है AD की वैल्यू पता है कि नहीं, तो AC की वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए K स्क्वायर BC का स्क्वायर माइनस AD की वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए K स्क्वायर BD। ये स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा था, यहाँ नहीं लगा था लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा था। CB का स्क्वायर माइनस, ठीक, K स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे क्या आया BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू CB का स्क्वायर और BC का। अब ये देखिए मल्टीप्लाई में तो ये वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी, और चाहे यहाँ से ही आप इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये भी BC और ये भी CB, बात एक ही होती, चाहे BC लिखिए चाहे CB लिखिए, ये BD और ये DB, बात वही होती है, चाहे BD लिखिए चाहे साइड को आप DB से पढ़िए, ठीक। तो ये K स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 1, तो K इक्वल्स टू क्या हो गया K इक्वल्स टू 1 हो गया, हुआ कि नहीं K इक्वल्स टू 1। अब आप K इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर आप लेकर के आइए, यहाँ थोड़ा सा रफ कर लीजिए अगर आप करना चाहें। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या कहती है, इक्वेशन 1 आपसे कह रही है कि AD इक्वल्स टू KBD कह रही है, और K की इक्वल्स टू क्या K की वैल्यू क्या 1, तो अगर 1 पुट कर देंगे तो AD इक्वल्स टू BD, साइड इक्वल आई। सेकेंड इक्वेशन में जब आप आएंगे तो AC इक्वल्स टू KBC, देखिए सेकेंड इक्वेशन में आएंगे, फिर यहाँ पे अगेन वैल्यू पुट करेंगे तो AC इक्वल्स टू BC। अब देखिए ये वाली साइड आपस में क्या है इक्वल है, और जब भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है किसी भी ट्रायंगल की, तो उसके एंगल जो होते हैं वो अपने आप आमने सामने के इक्वल होते हैं। देखिए ये तो ट्रायंगल था, यहाँ पे A था, यहाँ B था, यहाँ C था, ये D था। आप खुद देखिए AC जो है ये वाली साइड आपकी BC ये वाली साइड के इक्वल है कि नहीं है। अब अगेन आप आइए यहाँ पे AD ये वाली साइड आपकी ये वाली साइड से इक्वल है कि नहीं। इक्वल साइड जो भी इक्वल साइड वाले जो है ट्रायंगल्स होते हैं, इनके जो एंगल होते हैं अपोजिट ये ऑल्सो इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है आपकी ट्रायंगल की, नोट कर लीजिए जल्दी से। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसमें आप करेंगे वीडियो को पॉज करके तो आपको समझ में आएगा कौन सा स्टेप किसके बाद। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या लिखा है, इफ कॉट इक्वल 7/8 और आपको इवेल्युएट करना है, आपको वैल्यू ये और ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉट थीटा। पहले तो एक ट्रायंगल बनाइए आप यहाँ पे, ठीक, बना लिया।
ए बी सी और ये 90 डिग्री है। कॉट बराबर 7/8। तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कॉट बराबर क्या होगा, ये नीचे से ऊपर कॉट पढ़ते हैं, ये 10 होता है तो नीचे से ऊपर कॉट होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गई इसकी 7, परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका 8। हाइपोटेनियस लगा ले तो अप्लाइंग पैथागोरस। अगर हम पैथागोरस अप्लाई करें इन ट्रायंगल ए बी सी पे तो क्या होगा भाई, हाइपोटेनियस क्या है AC, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू इसकी बेस क्या है AB का स्क्वायर है ना, परपेंडिकुलर क्या है BC का स्क्वायर, यही तो होती है पैथागोरस। तो हाइपोटेनियस तो हमें पता नहीं है और बेस क्या है 7 का स्क्वायर और ये क्या है 8 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 49, ये कितना हो गया 64। अब आप इसको ऐड कर लीजिए 64 और 49 कितना हो गया 3 और ये 10 113। अब 113 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है तो इससे लिख सकते हैं AC इक्वल टू √113। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या पता चली 113। इतनी आपको वैल्यू समझ में आई, ठीक है। लाइव इसको रफ करते हैं, ठीक। अब आपको देखिए ये तो आपको वैल्यू तो आपको पता चल गई, तो अब इसकी जरूरत नहीं। अब मैं आगे इसको सॉल्व करती हूँ, जो वैल्यू आपकी दी गई है पार्ट में उसको इवेल्युएट करते हैं। नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस, ठीक है। ये a प्लस बी a माइनस बी के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन का स्क्वायर है ना, हो जाएगा कि नहीं। और नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आप अगर साइन के लिए निकाले तो साइन थीटा बराबर क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितनी है 8, हाइपोटेनियस कितनी है √113। अगर ये चीज हम कॉस के लिए निकाले तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितनी है 7, हाइपोटेनियस कितनी 113। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप। 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 8 अपॉन √113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर 7 अपॉन 113, ठीक है, इसका स्क्वायर। ये चीज समझ में आई। अब इसको जरा सा सॉल्व कर भाई, इवैल्यूएट करिए वैल्यू जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 64 भाई 8 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर लगाए 64 और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा। आपको पता है कभी भी रूट पे अगर स्क्वायर लगता है तो ये कट जाता है, अंदर क्या बचा 113 अपॉन यहाँ पे भी 1 माइनस 7 और 7 का स्क्वायर 49 हो गया और ये 113। ये चीज समझ में आ गई क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब यहाँ पे एलसीएम लेके हमने इसको करा तो कितना आया इसका 113 एलसीएम, ये इस साइड मल्टीप्लाई ये इस साइड, फ्रैक्शन एलसीएम आपको सब सिखाया गया और आपको आता भी है। ये इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब देखिए ये समझ में आया। अब 113 से आप 64 को लेस करिए तो कितना आ जाएगा भाई, 3 में से तो 4 जाता नहीं, आप कैरी लीजिए। अब यहाँ 13 में से 4 गया तो कितना बचा 9 बचा, यहाँ कैरी दिया यहाँ 0 हो गया फिर आपने लिया। अब यहाँ पे 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4 बचा, तो कितना आया इसका 49 अपॉन 113। अब जब नीचे इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, आप इसको भी सब्ट्रैक्ट करके देखिए 64 इतना आएगा, आप एक बार करके भी देख लीजिए। 113 से 49 फिर से वही चीज 13 में से 9 गया कितना बचा, 13 में से 9 गया आपका 4 बचा, ठीक है। और यहाँ पे आपने 10 आया, 10 में से 4 गया 6। अब ये और देखिए अब ये चाहे ऐसे अभी कट ले चाहे एक टर्म, देखिए ये वाला टर्म जो नीचे देखिए 1 2 3 4 है तो ये नीचे के दो टर्म क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएंगे 113 अपॉन 64। अब ये कट गया, वैल्यू क्या आपकी आई है इसकी 49 अपॉन 64। तो आपने ये वैल्यू लेके टर्म्स चले हैं जिसकी वैल्यू क्या है ये, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस
और 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 49/64। ये चीज आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4 चेक, और ये आपको चेक क्या करना है कि ये वाला पार्ट इक्वल्स टू ये पार्ट, और या नॉट, मतलब है या नहीं, ये इसके इक्वल है कि नहीं है। ठीक, तो चलते हैं, हम भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। ठीक, ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री। अब आपको क्या गिवन है 3, आप पहले तो लेट भी कर सकते, लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, 3 cot a बराबर 4, cot a बराबर 4/3। अब फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कॉट को पढ़ना तो बेस अपॉन, नीचे से पढ़ेंगे ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ये परपेंडिकुलर ये, बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3। अब अप्लाइंग पाइथागोरस, क्योंकि थर्ड साइड आपको लगा निकालनी पड़ेगी, अप्लाइंग पाइथागोरस। अब पाइथागोरस में क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, AC परपेंडिकुलर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, बेस कितना है 4, 4 का स्क्वायर, तो ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया 16 हो गया, और इसका ऐड कितना हो गया 25, और इसकी साइड कितनी निकली 5 का स्क्वायर है 5। इतनी चीज आपको निकल आई। अब आपको एक बार इसमें वैल्यू रख के कैलकुलेट करनी है, और एक बार इसमें वैल्यू रख के कैलकुलेट करनी है। करें, अब देखिए क्या है, पहला LHS पार्ट क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, tan की परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगी, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना 4 स्क्वायर, नीचे क्या कितना है 1 प्लस, वही वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगी प्लस में, तो ये चीज ऐसे लिख दी। अब ये 1 माइनस 9 और इसका स्क्वायर 16, 1 प्लस 9 इसका स्क्वायर 16। अब इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, देखिए ऐसे लेकर के 16 1 से मल्टीप्लाई, और 16 इससे और 16 इससे, 1 इंटू 16 माइनस 9 इंटू 1, देखिए ये वाला इससे और ये वाला इससे, यही सेम चीज इसमें भी करनी है। आपने एलसीएम 16 लिया तो 16, और इससे यहाँ पे नीचे 1 है, 1 से 1 इंटू 9, तो क्या निकल के आया, अब देखिए 1 16 जा 16 माइनस 9 1 जा 9 16, और 16 का 16 लिखिए, और 1 9 जा 9। ठीक है, अब इसमें 9 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, देखिए 16 है, इसमें से 9 सेपरेट करिए 7 बचेगा 16, और इसमें क्या करिए 9 में से 16 में 9 ऐड कर दिए 25। अब आपको पता है ये दोनों टर्म रेसिप्रोकल होंगे, तो कैसे होगा 7/16 मल्टीप्लाई 16/25, ये कट गया, क्या आया 7/25, तो इसकी वैल्यू क्या आई 7/25। ठीक है, अब चलते हैं इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने, फिर देखते हैं दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे करते हैं। अब हम आगे इस वाले पार्ट को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, किसको कॉस वाले को। ठीक, अब देखिए कॉस स्क्वायर, कॉस बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये हाइपोटेनियस ये, स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन बराबर क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस ये। ठीक, ये चीज लिख ली। अब इसका स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया 25, ये 9 हो गया और ये हो गया 25। ठीक, डिनोमिनेटर सेम है 25, 9 माइनस 16 माइनस 9 7/25। अब आप देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन दोनों की LHS की वैल्यू जो हमने निकाली, जो यहाँ पे हमने RHS की निकाली, ये क्या है LHS इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब ये चीज मतलब कि प्रूव हो गई है कि LHS हमारा RHS के इक्वल में है ना। ठीक है, क्विकली नोट करिए फटाक से। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equals to 1/3 find the value of this। ये बहुत इजी, इसको भी आप सबसे पहले आप लेट कंसीडर अ ट्रायंगल ABC,
यहाँ ए बी सी एक ट्रायंगल लेट कर लीजिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें बी जो होगा वो राइट एंगल होगा। गिवन क्या है, tan A इक्वल्स टू 1/3 √3। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो tan बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर ये है और बेस क्या है आपकी √3। तो अब आप अप्लाइंग पाइथागोरस, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करें तो कैसे, भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है 1 का स्क्वायर, बेस कितना √3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस रूट पे स्क्वायर लगता है, रूट हट जाता है, तो ये 4 आ गया। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और अगर देखा जाए तो AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। तो इसकी हाइपोटेनियस कितनी आ गई है 2। इतना चीज समझ में आ गया आप लोगों का। अब यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं, सुनिए क्या, देखिए यहाँ साइन ए है, कॉस सी है, कॉस ए है पहला पार्ट में। तो ये जितनी वैल्यू यहाँ पे दी गई है इनको यहाँ पे निकाल करके हम लिख लेते हैं। सबसे पहले साइन में एक ही बेस लाइन एंगल है, कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है अगर बेस लाइन चेंज होती है सामने आता है तो ये वैल्यू इधर आ जाती है, ये वैल्यू इधर आ जाती है। तो साइन ए, ठीक है, और सीधे क्या चाहिए हमको यहाँ पे कॉस ए, ये दो चीज चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये समझ में आ गया। अब कॉस सी के लिए तो साइन सी भी चाहिए हमको, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए कॉस सी। आपको पता था जब बेस लाइन चेंज हो जाती है एंगल की तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। देखिए इस तरीके से, अब ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और ये तो सबसे इजी तरीका है इसका। तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अब परपेंडिकुलर क्या है √3, हाइपोटेनियस क्या है 2, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 1, हाइपोटेनियस क्या है 2। ये चीज समझ में आई कि नहीं आ गई। अब चलते हैं जो इक्वेशन दी गई है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको रफ करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या इक्वेशन दी गई, बहुत इजी है। सबसे पहले आपसे बोल रहे हैं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू देखिए 1/2 प्लस साइन ए की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। अब 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस रूट मल्टीप्लाई होता है तो 3 आ जाए, भाई आपको पता ही है, और 2 2 जा 4। अभी देखिए एलसीएम जब लेंगे तो बेस सेम है, डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम है, तो एक बार लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, 1 × 4, 3 × 4, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 12/4, ठीक है, और 12 में 4 ऐड करें 16। आपने देखा इसको इससे मल्टीप्लाई, बेस सेम है ना, तो आपने क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो हमेशा एक बार लिखते, लेकिन एक मिनट रुकिए, बेस सेम था ना तो बेस सेम एक बार लिखिए, फिर आपको ऊपर भी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेस तो इसका सेम है। और 1 और 3 कितना हो गया 4/4। अब इसको काट लीजिए, कितना आया, पहले की वैल्यू 1 आई, पहले की इक्वेशन की वैल्यू क्या आई 1 आई। अब चलते हैं हम सेकंड इक्वेशन की ओर, जहां पे ये चीज माइनस में से नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर सेकंड पार्ट इसका कराएंगे, ठीक है, रब करें, ठीक। अब आगे क्या है, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं cos a माइनस cos c माइनस sin a sin c। सॉल्व करिए सेकंड पार्ट इसका। cos a क्या है √3/2, cos c कितना है 1/2 माइनस sin a कितना है 1/2, और sin c कितना है √3/2। तो 1 से मल्टीप्लाई करा ये आया, और 1 से मल्टीप्लाई करा 2 2 जा 4। अब देखिए ये दोनों चीज, एक प्लस में है और एक इसी तरीके से माइनस में, तो कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। हो गए दोनों पार्ट इसके सॉल्व।